प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर वो देखते हैं जो मनुष्य नहीं देख पाता। जो मनुष्य जिस बारे में सोचता भी नहीं है, उस बात को, उस काम को परमेश्वर देखते हैं। लोग हमारे धार्मिकता के कामों को देखते हैं, हमने कितना अच्छा काम किया वो देखते हैं, हमने कोई बुरा काम किया वो देखते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या देखते हैं? परमेश्वर देखते हैं हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को, हमारे मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर उसे देखते हैं, बाहरी नहीं। परमेश्वर अंदरूनी चीजों को देखते हैं, हमारे विचारों को, हमारे मन को देखते हैं। इसीलिए भजनकार कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांचा और जान लिया है, और तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। प्रभु तूने मुझे जांचा और जान लिया, मेरे बारे में सब कुछ तुझे पता है, कुछ भी छिपा नहीं है। तूने मेरे विचारों को दूर से ही समझ लिया है। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, यह तू भली भांति जानता है, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। भजनकार इस बात को कहता है, यानी कि परमेश्वर वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। हम आपके विचारों को नहीं देख सकते, हम आपके केवल कामों को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों को देखते हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, परमेश्वर हमारे उद्देश्य को देखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, और प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष शिक्षा दी हमको। और वो शिक्षा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 3 पद में लिखा है कि जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, गुप्त में। क्योंकि पिता गुप्त में देखता है, वो उन बातों को देखता है जो लोग नहीं देखते। आप किसी गरीब को दान दे रहे हैं और आपने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिटा दिया है, तो ये दुनिया के लोग देख रहे हैं, ये आप और मैं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके हार्ट को देखते हैं, परमेश्वर आपके मन को देखते हैं। और जब आप गुप्त में देते हैं, जब आप गुप्त में दान करते हैं किसी गरीब को, जब आप गुप्त में दान करते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देता है। लिखा है 4 पद में, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब तेरा पिता जो गुप्त में रहता है तुझे प्रतिफल देगा, जब तू गुप्त में दान देगा। किसी पर शो ऑफ नहीं करेगा, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करेगा। जब तू अपने कामों को लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि गुप्त में करेगा, ताकि तेरा परमेश्वर उसे देखे। यानी कि जब तू दान करे, जब तू भलाई के काम करे, तो उन्हें गुप्त में ही रखना, उनका ढिंढोरा मत पीटना, लोगों को पता न चले कि तूने गुप्त में कुछ भलाई का काम किया है। क्यों ऐसा प्रभु कह रहा है? क्योंकि वो हमारे मन को देखता है, हमारे उद्देश्य को देखता है, हमारे गुप्त में की हुई चीजों को देखता है, और तब हमें प्रतिफल देता है। और यदि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, यदि हमने ढिंढोरा पीट दिया है, यदि हमने लोगों को बता दिया है, तो हमने अपना प्रतिफल पा लिया। लोगों ने कह लिया, अरे इसने तो बहुत अच्छा काम किया है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो हमने अपना प्रतिफल पा लिया। तब परमेश्वर हमें क्या प्रतिफल देगा? लेकिन परमेश्वर प्रतिफल तब देगा जब किसी मनुष्य ने तुम्हें प्रतिफल नहीं दिया, तब परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा, जब वो गुप्त में। इसीलिए प्रभु ने दान देने के विषय में सिखाया कि गुप्त में दान देना। अच्छा, ये दान देने की जब बात है तो ये चर्च की ऑफरिंग नहीं है, चर्च की भेंट नहीं है, बल्कि ये किसी गरीब को दिया हुआ दान है, किसी की मदद है, किसी की हेल्प है, उस विषय में प्रभु बात कर रहे हैं। नहीं तो चर्च में दान नहीं दिया जाता, चर्च में ऑफरिंग दी जाती है। प्रभु को आप दान नहीं देते, प्रभु को आप भेंट देते हैं, भेंट ऑफरिंग देते हैं। यहां पर लिखा है दान, और इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, बट व्हेन यू गिव टू द पुअर, जब तू गरीब को दान दे तो उसका ढिंढोरा मत पीटना, लोगों को मत बताना, लोग ना जानने पाए, उसको तू गुप्त में ही देना। ऐसे ही तू जब भेंट दे, जब तू ऑफरिंग दे, तो तेरी ऑफरिंग भी गुप्त में ही हो। क्यों?
क्योंकि तेरा पिता गुप्त में देखता है, तेरे हृदय को देखता है, तेरे काम को नहीं, तेरे पैसे को नहीं, तेरे हृदय को देखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक और गुप्त की बात बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने दरवाजे को बंद करना और गुप्त में परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना करना, और वो तुझे गुप्त में ही क्या करेगा? प्रतिफल देगा। वो तुझे वहीं प्रतिफल दे देगा। लेकिन आज इन दोनों चीजों में हम विश्वासी लोग बिल्कुल गलत काम करते हैं, बिल्कुल पलट काम करते हैं प्रभु की शिक्षा से। आप जब दान देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो 10 लोगों को बताते हैं कि मैंने उसकी मदद की थी, मैंने उसकी हेल्प की थी, मैंने उसके लिए कुछ किया था। तो ये आपने क्या कर दिया? प्रभु की आज्ञा के विरोध में काम कर दिया। प्रभु ने क्या कहा? तो जब तू हेल्प करे तो उसे गुप्त में रखे, बस उसे याद भी नहीं करना है, वो गुप्त, ढिंडोरा नहीं पीटना उसका, 10 लोगों को नहीं बताना कि आपने कौन सा भलाई का काम किया, नहीं। हां, लोग जान गए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको नहीं बताना लोगों को, आपको उसे गुप्त में ही रखना है। दूसरी बात, जब तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में प्रार्थना करो। आज लोग गुप्त में कोई प्रार्थना नहीं करता, कोठरी में जाकर कोई प्रार्थना नहीं करता, हर कोई पब्लिकली प्रार्थना करते हैं ताकि 10 लोग देखें कि ये प्रार्थना कर रहा है, 10 लोग देखें कि ये कितना धर्मी जन है। कई बार ऊंची आवाज में करेंगे, कई बार लोगों के सामने ही प्रार्थना करने लग जाएंगे, दिखाने के लिए, ताकि लोग जाने कि मैं कितना धर्मी। जब उपवास लेते हैं तो 10 लोगों को बताएंगे कि मैंने तो उपवास लिए हैं, मैं इतने दिन से उपवास में हूं। अरे नहीं, आपको लोगों को ये चीजें नहीं बतानी है, ये बातें लोगों को नहीं बतानी। प्रभु ने कहा गुप्त रखो, इन बातों को गुप्त रखना है, अपना दान गुप्त रखना है, अपनी भेंट गुप्त रखनी है, अपना उपवास गुप्त रखना है। ये गुप्त चीजें हैं, ये आपका और प्रभु का बीच का संबंध है। बस जब आप लोगों को बताने लग गए, अपनी धार्मिकता को लोगों को बताने लग गए, तो बस आपका प्रतिफल फिर लोग ही आपको देंगे। वो तालियां हो सकती हैं, वो आपकी तारीफ हो सकती है, बस प्रभु आपको प्रतिफल नहीं देगा, क्योंकि आपने उसका ढिंडोरा पीट दिया, आपने लोगों को बता दिया वो बातों। आपको गुप्त में रखना है, चाहे कोई आपको धर्मी समझे न समझे, लेकिन आपका उपवास, आपकी प्रार्थना और आपका भेंट और आपका दान, ये चारों चीजें गुप्त होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में देखता है। वो उन चीजों को देखता है जो हमारे हृदय में चल रही हैं, हमारे मन में चल रही हैं, उन विचारों को देखता है। हमारे कामों को जो हम पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं, वो परमेश्वर नहीं देखते। जैसा पब्लिक देखती है वैसा परमेश्वर नहीं देखते। परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, आपके उद्देश्य को देखते हैं। आपने दान इसलिए दिया ताकि 10 लोग जाने, प्रभु को पता है। आपने भेंट इसलिए दी ताकि 10 लोग जाने, प्रभु को पता है। आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि 10 लोग जाने, प्रभु जानते हैं इस बात को। आपके हृदय प्रभु के सामने खुला हुआ है। भजनकार कह रहा है, प्रभु तूने मुझे जांच लिया और जान लिया है, मेरे विचारों को तो दूर से ही पढ़ लेता है, दूर से ही समझ जाता है। मैं तुझसे क्या छुपाऊं, तुझसे कुछ भी छिप नहीं सकता, सब कुछ खुली किताब है उसके सम्मुख। इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुझे मुझसे प्रतिफल चाहिए, परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए, तो तुझे ये 4 काम गुप्त में करने हैं, ये किसी दूसरे को पता न चले। आप जानते हैं, चोर जब चोरी करता है तो वो गुप्त में करता है, 10 लोगों को बता के नहीं करता कि मैं चोरी कर रहा हूं। 10 लोगों को बता के नहीं जाएगा वो बैंक में लूटने के लिए, नहीं, किसी के घर में लूटने के लिए नहीं, गुप्त में करता है ताकि किसी को पता ना चले। बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब आप प्रार्थना करें वो गुप्त में हो, किसी को पता ना चले। जब आप उपवास करें वो गुप्त में हो, किसी को पता ना चले। जब आप दान दें वो भी गुप्त में हो, किसी को पता ना चले। जब आप प्रभु को भेंट दें, ऑफरिंग दें, तो वो भी गुप्त में हो, किसी को पता ना चले। आपने कितना दिया, क्या दिया, सब कुछ गुप्त। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा पिता जो गुप्त में रहता है वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु ने क्या कहा, लिखा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब देगा परमेश्वर प्रतिफल। आजकल 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मैक्सिमम लोग अपने उपवास का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं तो 4 दिन हो गए उपवास में, मुझे 10 दिन हो गए हैं उपवास में, मैं पानी नहीं पीता हूं, मैंने खाना नहीं खाया है, अनेक प्रकार की बातें सबको बताते फिरते हैं मैंने 40 दिन के उपवास रखे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारी संगति में हैं, तो आप बिल्कुल भी इन बातों को अवॉइड करें। बिल्कुल नहीं, बोलना नहीं, किसी को बताना ही नहीं है कि आप उपवासी हैं, बल्कि आपको खुश रहना है, आनंदित रहना है। प्रभु को दिखाना है कि आप उपवासी हैं, प्रभु को दिखाना है कि आपने दान दिया है, प्रभु को दिखाना है कि आपने भेंट दी है, प्रभु को दिखाना है कि आपने प्रार्थना की है, लोगों को नहीं। यदि आप लोगों को दिखाएंगे तो आप परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पा पाएंगे। आपको परमेश्वर को दिखाना है, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हां, लोग अपने आप जान गए हैं, वो एक अलग बात हो जाती है, किसी और ने बता दिया, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आपको स्वयं से, अपने मुख से बखान नहीं करना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष